हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए आज हम लोग जनरल साइंस का टेस्ट करने वाले हैं। ये टेस्ट आपको लगाना है और आपको औकात पता करना है कि आपका साइंस का तैयारी कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस में हल्के ले रहे हैं, कुछ तो ये ले रहे हैं कि जैसे रेलवे SSC में आता है वैसे हम क्वेश्चन कर लेंगे तो तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगा। लेकिन एक बार देख लीजिए, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन। और कल जो डाले थे टेस्ट उसमें किसी बहुत ही कम बच्चा का 18 जो टारगेट था 17-18 आया था, बाकी सब 14-15-12 में खेल रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं आज किसका आता है। किसी का 20 में 20 तो नहीं आया पिछला वाले टेस्ट में, आज देखते हैं किसी को आता है तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का लेवल क्वेश्चन का लेवल आपका यही रहने वाला CGL एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। अब मेरी बात मानिए या ना मानिए, हो सके छोटा चैनल के है इसलिए नहीं मान रहे होंगे, यही बात कोई बड़ा चैनल आप बोल देता तो शायद मान लेते। तो खैर अपनी अपनी मानने की अपनी इच्छा है, अब जैसा मान ले, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग चलिएगा। तो आप ही को भलाई के लिए बोल रहे हैं कि इस टाइप क्वेश्चन जो तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन हो रहा है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। सचिवालय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज, और चलिए लगाइएगा जरूर, देखिएगा। एज ए टेस्ट के रूप में मारना है इसको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं कितना मार पाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। हर कोई कमेंट नहीं करता है, लेकिन चलिए जो सिंसियर लड़का हो जिसको सिलेक्शन लेना है वो तो कमेंट करता ही करता है कि इतना नंबर मेरा आ रहा है, मतलब लड़का सिंसियर है तभी तो कमेंट कर रहा हो कि मेरा इतना ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दिस ऑर्गन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताइए इन अंगों में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं, बताइए। श्वास नली, पेट, नाक, फेफड़े। मारिए, किसको मार रहे हैं बताइए, कलम को भी लेकर बैठिए। तो पहला का क्या मारिएगा, बहुत सारे बच्चे मार के हो गए होंगे, तो इसका आंसर सही है पेट, स्टोमक, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, देखिए आया हुआ है ना, प्रक्रिया जिससे द्वारा एक तरल गैस में बदल जाता है, लिक्विड से गैस में बदलना, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिक्विड से गैस, और कल करवाए थे गैस टू लिक्विड, इसको बोलते हैं क्या होता है, लिक्विड टू गैस, इवेपोरेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भाप। सेकंड चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ए ड्यू दैट फॉर्म्स ऑफ ऑन लीव्स इन द मॉर्निंग इज फाउंड बाई, सुबह में पत्तियों पर पाए जाने वाले ओस का गठन कैसे होता है, इवेपोरेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन। बताइए, सुबह में पत्तियों पर पाए जाने वाले ओस की गठन कैसे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या मार रहे हैं आप लोग, मारिए मारिए, कोई दिक्कत नहीं, कंडेंसेशन, इसका 3 का 3 हो जाएगा। चलिए, द किडनी इन ह्यूमन आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। बताइए, मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे का क्या कार्य है, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, बताइए। किडनी का बताइए क्या फंक्शन है भैया, देख लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको बस सिलेक्शन होना है, लेना है इस बार चाहे जो हो जाए। इसको देखते हैं किसका 18+ आ रहा है, ठीक है। हालांकि 15-16 नंबर आ रहा है तो खराब नंबर नहीं है, क्योंकि अभी समय है, अभी बस 3 महीना अभी लगभग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशंस, उत्सर्जन, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए ये बताइए, अगर डॉक्टर ने किसी रोगी को अपने आहार में कम चीनी लेने की सलाह दी है तो वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है। इफ़ ए डॉक्टर एडवाइज ए पेशेंट टू टेक लेस शुगर इन डाइट, तो कौन सा बीमारी हो सकता है आपके हिसाब से। डॉक्टर बोलता है चीनी वगैरह मीठा कम खाइए, तो कौन सा बीमारी है आपको पता ही है, मधुमेह, डायबिटीज, उसका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर बताइए, आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द रिएक्शन इन डैश रिएक्शन, कैसा रिएक्शन होता है बताइए। CuSO4 आयरन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बताइए, FeSO4 + Cu, क्या करता है, डिस्प्लेस कर रहा है ना, क्या कर रहा है, आप लिस्ट ऑफ रिएक्शन पढ़े कि नहीं। तो देखिए क्या किया, ये Cu को डिस्प्लेस कर दिया और Fe यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि FeSO4 + Cu बन गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इसका मतलब विस्थापन हो गया, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी, बताइए, शरीर में रासायनिक वाहक क्या है, एंजाइम्स, हार्मोन, न्यूट्रिशन, सिक्रेशन। केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी आर, क्या है, हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स को बोला जाता है। जल्दी टेंशन मत लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पता है, इसी टाइप का आपको 500 क्वेश्चन अभी बनकर तैयार हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। बस उस क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, आपको 2 से 3 बार पढ़ जाना एग्जाम से पहले, ठीक है, 2 से 3 बार एग्जाम से पहले पढ़ जाना। आपको देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ये गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन जैसे JSSC का एग्जाम का है तो आपको ये तो भटकने की जरूरत नहीं है, NCERT नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा।
बाकी थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस 500 क्वेश्चन देंगे, सोच सकते हैं 500 में आपको कितना 20 क्वेश्चन तो आना ही है वहाँ पे। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ बनकर तैयार हो रहा है, बन रहा है, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे आएगा तो हम अनाउंसमेंट कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, 2-3 बार जितना टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहाँ सर, डेफिनेटली यहाँ से बनेगा, कोई नहीं रोकने वाला है यहाँ से क्वेश्चन। इस पीडीएफ से बोल रहे हैं खास करके, मतलब टोटल 500 में, अभी तो 20 क्वेश्चन है जी। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ कितना होता है, फार्मूला बता चुके हैं, एक फिजिक्स का फार्मूला का हम आपको पीडीएफ दे चुके थे बहुत पहले, ठीक है। पावर क्या था, 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/4 फोकल लेंथ कितना, 40 मीटर सेंटीमीटर में करना है, तो कर दीजिए 100 से डिवाइड वहाँ कर दीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर में करना तो डिवाइड होता है ना जी 100 से, तो ऊपर 100 चला जाएगा, कितना बचा बताइए, 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 हो जाएगा। ये फार्मूला है ना, पावर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर, जिसमें भी देखिएगा यूनिट वाइज आता है, ठीक है। द लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय डबल लेयर्ड मेंबर विच इज कॉल्ड, फेफड़ों को एक द्विस्तरीय पर्दे से जोड़ा जाता है, उसमें निम्नलिखित क्या कहते हैं। लंग्स को इनक्लोज, लंग्स से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक हार्ट होता है, एक लंग्स होता है, लंग्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ गया भाई, अच्छा ये हो गया, चलिए। प्लोरा, ब्रोंची, पेरिकार्डियम, देखिए कार्डियम तो कार्डियम वाला तो होगा नहीं, क्योंकि कार्डियम में तो हार्ट से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो एक फ्लोरा ही हो गया, तो फुसफुस का आवरण, इसका आंसर पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का फर्स्ट, बताइए करेक्ट। और बताना है गेन इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, तो आपको फोन से याद रखना है, फोन क्या, फोन करना है, FON ये याद रखना है फोन से, ये क्या है हायर टेंडेंसी टू हायर गेन इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, FON। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन हासिल करने की प्रवृत्ति का सही क्रम है। तो F1 कहीं दिख रहा है, फोन कहाँ दिख रहा है, देखिए ये पहला ऑप्शन, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो फोन से याद रखना है दिमाग में, गेन इलेक्ट्रॉन के दिमाग में आएगा तब फोन से याद रखना, FON फोन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम, ठीक है, कल बताए थे आप लोगों को कि कैसे पीरियड फाइंड किया जाता है, कैसे ग्रुप फाइंड किया जाता है, ट्रिक था कल, वो ट्रिक देख लिए होंगे शायद। तो देखिए इसका तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, एल्यूमिनियम कितना होता है 13 होता है, तो देख लीजिए 2 8 10 कितना 3 बचा, तो बाहर में 3 होगा, तो 3 कहाँ पे 2 8 10 3, देखिए ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का। द माउंटिंग मीडियम यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड फॉर एस्टोमेटा इज, एस्टोमेटा के लिए स्लाइड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया बढ़ते माध्यम डैश है, वाटर, एसिड, साल्ट वाटर सॉल्यूशन, ग्लिसरीन। बताइए द माउंटिंग मीडियम यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड फॉर एस्टोमेटा इज ग्लिसरीन, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ग्लिसरीन। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेरिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डिस्क्राइब कंटिन्यूअस वेरिएशन, बताइए प्रजातियों में जीवों के बीच अंतर भिन्नता के रूप में वर्णित है, निम्नलिखित में से कौन से निरंतर भिन्नता के रूप है, हेयर कलर, आई कलर, वेट, सेक्स। बताइए हेयर कलर या फिर आई कलर, वेट, तो इसका आंसर वजन हो जाएगा 3, वेट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षय संसाधन का एक उदाहरण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार क्या यूज कर सकते हैं, बताइए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, 1 जो तीसरा थर्ड 14 के 3। एनिमल डंग क्या है, इज ए वेस्ट, पशु गोबर डैश का कचरा है, टॉक्सिक, हजार्डस, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बताइए एनिमल डंग इज ए डैश वेस्ट, पशु गोबर डैश कचरा है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल, कौन सा होगा बायोडिग्रेडेबल, तीसरा ऑप्शन। डैश इज एन अल्कलाइन सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, इट इज सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इमल्सिफाइज फैट। डैश एक क्षारीय पदार्थ है जिसका उत्पादन अर्कृत में और संग्रह पित्ताशय में होता है, इसका बताइए ऑप्शन क्या क्या है आपका, ऑप्शन देते हैं पीत है, बाइल जिसको बोलते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बाइल है, बलगम है, एसीएल है, एमाइलेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला ऑप्शन बाइल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 बताइए असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन डज नॉट कंटेन, अलैंगिक प्रजनन में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं बताइए? रीजनरेशन, बाइनरी फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। देख लीजिए, देखिए ये तो है, ये भी है, ये भी है, तो गैमेट फ्यूजन का शायद 3 होना चाहिए, नहीं 17 होगा। 17 के क्या मारे बताइए? 17 के 3, 17 के 3। चलिए इसके बारे में अभी हम बताते हैं, 20 क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद हम चलिए यही बता देते हैं आपको, ठीक है? रिप्रोडक्शन का आपको रिवीजन करा देते हैं, शॉर्ट में बताते हैं ताकि दिमाग में रहे, ज़रूरी भी है। चलिए, रिप्रोडक्शन 2 होता है, आपको पता ही होगा, सेक्सुअल होता है और ये होता है असेक्सुअल। हिंदी वाले पता चल गया असेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सो अलैंगिक और लैंगिक पता ही चल गया, ठीक है? 2 होता है, तो यहाँ 2 याद रखना है। इसमें क्या एग्जाम, एक होता है मेल, मेल ला पूछता है, एक होता है फीमेल ला पूछता है, 2 याद रखिएगा, ठीक है? मेल में क्या बोलते हैं? स्टेमेन्स बोलते हैं इसको, ठीक है? मेल में स्टेमन बोलते हैं और फीमेल में क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है? पिस्टिल। अच्छा, स्टेमन में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बताइए? एंथर, फिलामेंट होता है, ANTH, एंथर और फिलामेंट, यही होता है, ये तो होता है। स्टेमन याद रखना, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट। अच्छा, पिस्टिल में क्या क्या होता है? पिस्टिल में बताइए स्टिग्मा होता है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये पूछा हुआ एग्जाम में पूछ सकता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हिंदी मीडियम वाला पता चल जाएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है? ये तो मेल का हो गया। चलिए, असेक्सुअल का, सेक्सुअल हो गया, लैंगिक वाला। अलैंगिक देखते हैं असेक्सुअल के बारे में। इसमें देखिए एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल क्या रखना है? जैसे पूछ देगा विखंडन के बारे में, ठीक है? फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन होता है एगो, ठीक है? बाइनरी फ्यूजन का क्या क्या एग्जाम्पल बताइए? बाइनरी का याद रखना है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल रखना है, पूछे एग्जाम में पूछता है, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट। 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है? बाइनरी फ्यूजन में बैक्टीरिया, ईस्ट। अच्छा, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा एग्जाम्पल बताइए? मल्टीपल में एल्गे, एग्जाम याद रखिएगा, ठीक? एग्जाम्पल पूछेगा, प्लाज्मोडियम, क्या होगा? प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल बार बार बोले, याद रखिएगा, ये हो गया। चलिए, और क्या पूछ सकता है? बडिंग, नवोदित, आप लोग नाम सुनेंगे, नवोदित मतलब बडिंग होता है, ठीक है? ये असेक्सुअल होता है, अलैंगिक है, सब एग्जाम्पल है। बडिंग मतलब नवोदित। इसका एग्जाम्पल बताइए, सिंपल पूछ देगा एग्जाम्पल बताइए, जैसे लिख देगा हाइड्रा, हाइड्रा दे देगा, और स्पॉन्ज, ये बोलेगा किसका एग्जाम्पल बताइए? हाइड्रा और स्पॉन्ज किसका एग्जाम्पल है? ये बडिंग का एग्जाम्पल। सिंपल पूछ देगा एग्जाम्पल, ठीक है? और क्या पूछ सकता है? उत्थान पूछ सकता है, रीजनरेशन जिसको बोलते हैं उत्थान, रीजनरेशन बताइए। रीजनरेशन क्या एग्जाम्पल बताइए? तो सिंपल पूछ देगा प्लेनेरिया, PLANI, अरे प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन दे देगा, रीजनरेशन, बडिंग, मल्टीपल फ्यूजन से करके। तो याद रखिएगा, रीजनरेशन जो होता है ऐसी प्लेनेरिया जो रीजनरेशन का होता है, हाइड्रा जो होता है बडिंग का होता है, और एल्गे जो होता है मल्टीपल फ्यूजन होता है, और बैक्टीरिया ईस्ट बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है? अगर पूछ सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वनस्पति प्रचार। वनस्पति प्रचार क्या होता है बताइए? तो वनस्पति प्रचार क्या होता है बताइए? आलू में देखें, आलू में जो है तो ऊपर से वाइट हो जाता है आलू में, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वनस्पति प्रचार। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा से याद रखिएगा, कुछ याद रखते हैं? बाइनरी फ्यूजन, बैक्टीरिया ईस्ट, मल्टीपल फ्यूजन, एल्गे, प्लाज्मोडियम, ठीक है? बडिंग फ्यूजन, हाइड्रा, स्पॉन्ज। 2 एग्जाम्पल इधर हो गया। रीजनरेशन में प्लेनेरिया, ठीक है? ये सब चीज़ एग्जाम्पल याद रखना है। और मेल का स्टेमन जिसमें एंथर फिलामेंट होता है, फीमेल में पिस्टिल जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल 3 होता है, याद रखना, ठीक है? चलिए, तो रिवीजन करवा दिए ताकि आपको पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, तो इसलिए। चलिए, बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस, पक्षी और कीड़े डैश तरीके से पुनरुत्पादन करते हैं बताइए? पक्षी और कीड़े, पक्षी तो पक्षी को तो पता ही होगा आपको, क्या? ओविपोरस, अंडा वाला सिस्टम है ना? नहीं, ओविपोरस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी, बताइए कौन सा पेयर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य में जोड़ी में नहीं पाया जाता है? किडनी, गुर्दे जोड़ी में पाया जाता है? ये तो पाया जाता है, जो नहीं पाया तो वो पूछा हुआ है, ठीक है? मूत्रवाहिनी ये पाया जाता है, आइस आँख भी है, यूरिनरी ब्लैडर, यस यस यस, क्या होगा बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य में जोड़ी में नहीं पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, एक ही है, ठीक है? सिंगल में होता है ये। इसका आंसर हो जाएगा 9 का D। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द वाटर फूड चेन? वाटर फूड चेन देखिए बहुत अच्छा है, क्या बोला? नॉट पार्ट वाटर फूड चेन, कहने वाला इनमें से कौन जल खाद्यान्न श्रृंखला का भाग नहीं है? एल्गे, सवाल तो ये तो है ही, इंसेक्ट कीड़े बताइए, ये भी है, मछली है, मछली भी है, सांप, सांप नहीं है, ठीक है? याद रखना, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर चाप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ये पार्ट ऑफ द वाटर फूड चेन। वाटर फूड एल्गे इंसेक्ट फिश है, लेकिन सांप जो है वाटर फूड चेन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वाटर फूड चेन में सांप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम भी जाने थोड़ा कि किसका अच्छा खासा स्कोर आ रहा है कि नहीं। बेस्ट स्कोर हम तो देखिए 18+ है तो बहुत अच्छा, उसका बढ़िया तैयारी है, उसको कोई नहीं रोकने वाला सिलेक्शन में। और मान लीजिए 15 से 18 के बीच में, उसका भी ठीक है, क्योंकि वो बढ़ा सकता है, अभी समय है। और अभी समय है, और प्लस अभी जो 500 का PDF देंगे, टेंशन क्या लेना है। 500 PDF में देखिएगा ना, पूरा क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन बनाइएगा ना, आराम से 18+ करके आइएगा। देख लीजिएगा। बस आप लोग थोड़ा बहुत चैप्टर का ऊपर पढ़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन एक बार जरूर लगाइएगा। एक बार नहीं, 2 से 3 बार एग्जाम से पहले लगाना है उसको। देखिए, फिर देखिए कैसे रामबाण जड़ी बूटी कैसे साबित होता है इसको, ठीक है। और जिसका 10 बार आ रहा, थोड़ा सा दोस्तों अपना सतर्क हो जाइए, वरना टाइम का वेस्टेज मत कीजिए, फिर मेहनत सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जरूर बताइए कमेंट करके, आशा करते हैं पसंद आ गया होगा। ये PDF हम पेड पेज में भी डाल देंगे और टेलीग्राम में भी डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम JSSC वाला, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।